ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, रुवाली घाट नामी गांव में सेना ठाकुर नाम का एक वडेरा रहता था, जिसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी और वो अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे लड़के की तलाश में था जो बहादुर और अक्लमंद हो। उसी गांव में मीठा नाम का एक लड़का रहता था जो बस सोते जागते उससे शादी के ख्वाब देखता रहता था। मीठे बेटा, घर में खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। मेरे बेटे, तू कोई सब्जी फ्रूट की रेहड़ी लगा ले ताकि घर का गुजारा हो सके। अम्मा, तू होश में तो है? ये कैसी बातें कर रही है? तेरा बेटा अब सब्जियों और फलों की रेहड़ी लगाता अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तेरी क्या लॉटरी निकल आई है जो तुझे अब रेहड़ी लगाते हुए शर्म आ रही है? पहले तो तू रेहड़ी ही लगाता था। अम्मा, पहले बात और थी। अब मेरी सेना ठाकुर की बेटी से शादी होने वाली है। उसके बाप को मुझ जैसे बहादुर, दलेर और ज़हीर इंसान की जरूरत है ताकि वो अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर सके। और बेटे, उसका नाम भी मत ली, वो बहुत अमीर है। वो तेरे जैसे बेकार इंसान को मुंह भी ना लगाए। ओ अम्मा, बस कर। रात मैंने ख्वाब देखा था कि उसका बाप मेरी मिन्नतें कर रहा था कि मीठे साहब मेरी बेटी से शादी कर लो। मुझे तुम जैसे होनहार लड़के की जरूरत है। ओ मीठे, ये सोते जागते ख्वाब देखना बंद कर दे और अपनी बहन के जहेज की फिक्र कर। उसकी शादी का टाइम करीब आ रहा है। ओ अम्मा, जरा मैं सेना ठाकुर की बेटी से शादी कर लूं, फिर जब वो बहुत सारा जहेज लेकर आएगी तो उसमें से मैं थोड़ा सा जहेज अपनी बहन को भी दे दूंगा। अब थोड़ा हौसला कर। वहाँ सेना ठाकुर अपने मुंशी को कहता है, हाँ मुंशी, कोई अच्छे लड़के का इंतजाम हुआ जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। ठाकुर साहब, मैं लड़के का इंतजाम कर रहा हूँ, कोई लकड़ के बादर का नहीं जो फौरन मिल जाएगा। अच्छा लड़का ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है यार। हाँ मुंशी, कोई अच्छे लड़के का इंतजाम करो। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़हीन और बहादुर लड़का चाहता हूँ। हाँ हो जाएगा ठाकुर साहब, अब थोड़ा सा इंतजार तो करो ना यार। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि ठाकुर की बेटी वहाँ आ जाती है। बाबा जाने, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, थोड़ा सामान लेना था। हाँ बेटा, अपने साथ 2 नौकरों को भी ले जाओ। बाबा, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर ठाकुर की बेटी रानी वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का होता है जो एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता है। भाई चाल, जरा 2 दर्जन अंडे दे दो। अच्छा भाई, अभी देता हूँ आपको 2 दर्जन अंडे। भाई साहब, अंडे जरा मोटे मोटे देना। कल मैंने दूसरी दुकान से जो अंडे लिए थे वो सारे के सारे गंदे अंडे थे। अरे भाई साहब, मैं ये अंडे गांव की मोटी मोटी मुर्गियों से निकलवा कर ताजे ताजे खरीद कर आता हूँ ताकि मेरे ग्राहक मुझसे शिकायत ना कर सके कभी भी आकर मेरी दुकान के ऊपर। गुड, इसी तरह काम करते रहो तो एक दिन तुम अंडों के बहुत अच्छे व्यापारी बन जाओगे। फिर वो ग्राहक अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है तो ठाकुर की बेटी वहाँ आ जाती है। हेलो लड़की, कोई अच्छा से सैनिटाइजर दो, मैं जरा शॉपिंग करने जा रही हूँ, कहीं मेरे हाथ पर कोई जर्म्स न लग जाएं। अच्छा मैडम, मैं आपको बहुत अच्छी कंपनी का सैनिटाइजर देता हूँ जिससे आपके हाथ और ज्यादा गोरे गोरे हो जाएंगे, बिल्कुल दूध की तरह साफ सुथरे और मुलायम मुलायम। काफी अच्छी बातें करते हो तुम। बस मैडम, मैंने गरीबी में यही सीखा है कि लोगों को थोड़ा सा हंसा कर उनका दिल खुश कर दिया जाए। काफी इंटरेस्टिंग मालूम होते हो। मैडम, मैं नहीं मानता कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं वो कभी भी कमेंट बॉक्स में मेरी तारीफ नहीं करते। अरे नहीं, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर लोग तुम्हारी तारीफें नहीं करते तो अपना दिल छोटा मत करो और शाम में मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने बाबा जानी से मिलवाऊंगी। फिर बिट्टू उस
लड़की से उसके घर का एड्रेस ले लेता है और लड़की वहाँ से चली जाती है। वहाँ मीठा घर से जा रहा होता है कि उसकी माँ कहती है, बेटा कहाँ जा रहा है तू? अम्मा जान, अपने होने वाले ससुर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पता है वो लड़के ढूंढ ढूंढ कर थक गया होगा। उसे ये नहीं पता कि उसकी बेटी का होने वाला दूल्हा उसके आसपास ही रहता है। बेटा क्यों तू लोगों के पास जाकर अपनी जान को खतरे में डालता है? बस अम्मा बहुत हो गई। तू चाहती ही नहीं है कि तेरा बेटा घर दामाद बनकर वडेरे के घर जाए। माँ अपने बेटों से जलती है, ये मैं आज देख रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज देकर बदशगुनी न पैदा कर। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और सेना ठाकुर के घर पहुँचता है। हेलो मुलाजिम, जाकर सेना ठाकुर को बोलो कि मीठे साहब आए हैं, कोई जरूरी बात करनी है। अरे जाओ यहाँ से, ठाकुर साहब नहीं मिलते तुम जैसे गरीब लोगों से। क्या कहा? गरीब? ओए तुझे पता भी है कि मैं इस घर का क्या लगता हूँ? क्या लगता है तू? मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। साहब जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोनी शक्ल मत बना। आइंदा अगर ऐसी बात की तो सेना अब्बू जान को कहकर नौकरी से निकलवा दूंगा। ये कहकर मीठा अंदर चला जाता है तो मुलाजिम कहता है, ये क्या ठाकुर साहब ने इसको अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया जिसको कोई रास्ता नहीं देता। फिर मीठा ठाकुर के पास आता है तो वो कहता है, ओ लड़के, कौन है तू और अंदर कैसे आया है? नहीं, तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी है? तू क्या करने आया है यहाँ? ठाकुर साहब, मेरा नाम मीठा, हाइट 5.5 फुट, छाती 36 इंच, डोला 10 इंच, रंग कोरा, दिमाग ज़हीन, खूबसूरती लाजवाब। आपको अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़के का रिश्ता दरकार था, उसी के लिए अप्लाई करने आया हूँ। जो जो खूबियाँ तू बता रहा है उसमें सिर्फ एक ही खूबी तेरे अंदर नजर आ रही है, और वो ये कि तेरी हाइट 4.5 फुट है। और ये कोई खूबी नहीं बल्कि खामी है, बोना है तू, बोना। ठाकुर साहब, अपने होने वाले दामाद का इस तरह मजाक मत उड़ाओ। मेरी बहादुरी के चर्चे तो दूसरे मुल्कों तक फैले हुए हैं। बहादुरी की वजह से मुझे बहुत सारे सोने के अवार्ड भी मिले हैं। वाह, बहुत खूब, तुम तो काफी बहादुर हो। जरा एक अवार्ड मुझे भी ला कर दिखाओ। बाबा जानी, वो बहुत सारे अवार्ड मैंने गरीबों में तकसीम कर दिए हैं ताकि लोगों को पता लगे कि मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ, और गरीबों की मदद करके मेरे दिल को बहुत तस्कीन मिलती है। गुड, बहुत खुशी हुई तुम्हारी ये बात सुनकर। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि ठाकुर की बेटी भी आ जाती है। बेटा, इनसे मिलो, इनका नाम मीठा है और ये बहुत बहादुर इंसान है। मैं जिस तरह का लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, सारी खूबियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। वाह, मेरी होने वाली बेगम के अब्बू जान तो बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें मेरे जैसा बहादुर और गबरू जवान घर दामाद मिल गया है। पर बाबा, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर बेटा, तुझे कैसा लड़का अच्छा लगता है? जरा मुझे भी बताओ। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू भी अंदर आ जाता है। अब्बू, मुझे इस तरह का लड़का पसंद है जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करे। मुझे बहादुर लड़कों का क्या करना? रानी जी, आप क्या कह रही हो? आप मुझ जैसे गरीब लड़की को अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हो? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा आपकी ये बात सुनकर। अभी ये लड़का नहीं, गेंडा है। इसका पेट देखा है? ऐसा लगता है ये मोटा मट्टी खाता है। बेटा, तुम एक बार फिर सोच लो, तुमने इन दोनों में से किसका इंतखाब करना है? रानी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं घर दामाद बनकर हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा। देख लो, ये तो अभी से घर दामाद बनने की बातें कर रहा है। ये मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करता है। मेरा आखिरी फैसला यही है कि मैं बिट्टू से ही शादी करूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। चल मीठे, तू शाबाश, निकल जा यहाँ से। अंकल, मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मैं रोज आपकी कमर पर तेल लगाकर मालिश किया करूँगा। तूने सुना नहीं? निकल जा यहाँ से, या फिर मैं डंडे पर तेल लगाकर तेरी मालिश करूँ। अच्छा अब्बू जान, जा रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।